जिस कश्मीर को डेवलप करने का दावा भाजपा सरकार करती है, उस कश्मीर से वो चुनाव भी नहीं लड़ पा रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो बुरी तरीके से शून्य पे आउट होगी। भाजपा का कहना है कि जितना पीस आज कश्मीर वैली में है उतना कभी नहीं था। उस पीस की सच्चाई ये है कि लगातार आर्मी का प्रेजेंस कश्मीर में आप बढ़ा रहे हैं, और उस प्रेजेंस के बढ़ने की वजह से जो यंगस्टर्स वहाँ पे हैं, इनोसेंट सिविलियंस हैं, उनको उठाया जा रहा है और उनके टॉर्चर के वीडियोस भी हमारे सामने आ रहे हैं। वहाँ पे वो सैनिक जिनके नाम पे उन्होंने वोट मांगे हैं अलग अलग जगह पे, उन सैनिकों की जान जाने का जिम्मेदार उन्हें ठहराया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा सरकार इतनी एरोगेंट है कि इस पे एक इंक्वायरी नहीं बिठाई। और अभी भी जो ये अटैक हुए हैं 3 जगह पे, इनके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही, हम ये जानना चाहते हैं। जो बार बार बोलती हैं कि हम इतना पावरफुल हैं, हमसे पाकिस्तान डरता है, क्या डरता है आपसे? आप अपने देश के अंडर सिक्योरिटी नहीं इंश्योर करवा पा रहे हैं सिविलियंस की, कौन आपसे क्यों डरता है? आज भी आरएसएस उस समय अंग्रेज़ों के साथ खड़ी थी, आज इजराइल के साथ खड़ी है, अमेरिका के साथ में खड़ी है, इस जेनोसाइड को इनेबल कर रही है। नेहा जी, देश में सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 1 हफ्ता से ज़्यादा का समय बीत चुका है, तो इस नए सरकार के जो कार्यविधि है उसको आप कैसे देखती हैं अभी जो 1 हफ्ता बीता है? 4 जून को 2 रिजल्ट निकले, एक लोकसभा का रिजल्ट निकला और दूसरा नीट का रिजल्ट देखा। नीट का रिजल्ट इतना ज़बरदस्त निकला कि अभी तक स्टूडेंट्स उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग जगह पे अपने माँ बाप के साथ उनको घूमना पड़ रहा है, कभी एनटीए हेडक्वार्टर, कभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कभी धर्मेंद्र प्रधान के घर पे, तमाम जगह पे स्टूडेंट्स को घूमना पड़ रहा है अपना मेहनत का जो रिज़ल्ट है उसको पाने के लिए। तो ये एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई उनकी क्या है? दूसरी उनकी सच्चाई ये है कि जैसे ही सरकार बनती है उसके बाद हम देखते हैं कि 370 आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस था वो रद्द कर दिया गया। और ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी रहा है बहुत समय से, और फाइनली जब अगस्त में 2019 में वो रद्द किया गया तो बहुत खुशी की लहर थी। और बात ऐसी है कि अभी भी आपको कुछ कुछ जगहों पे गांव के लोग मतलब खुशी मनाते हुए दिख जाएंगे कि अरे भाजपा सरकार ने कुछ और किया न हो ना हो। हालांकि भाजपा ने वहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ा है। हाँ, वहाँ से चुनाव नहीं लड़ा है। तो भाजपा की सरकार ने रोजगार दिया हो ना हो, 370 उन्होंने हटा दिया, इसलिए हम भाजपा को वोट करेंगे। लेकिन आप जहाँ से 370 हटा है वहाँ की सच्चाई अगर देखने जाएंगे, आपको समझ में आता है कि जिस कश्मीर को डेवलप करने का दावा भाजपा सरकार करती है, उस कश्मीर से वो चुनाव भी नहीं लड़ पा रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो बुरी तरीके से शून्य पे आउट होगी। क्योंकि जो जनता है, जो लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशली, उस कश्मीर की जनता के ऊपर जिस तरीके से दमन भाजपा सरकार में हुआ है, जिस तरीके से आर्बिट्रेरली एक ही झटके में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ के, उनको हाउस अरेस्ट पे डाला जाता है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। वहाँ में जितने जर्नलिस्ट हैं जो कुछ और नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड से जो स्टोरीज़ निकल रही हैं सिर्फ उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, फहद शाह हो, बाकी जर्नलिस्ट हो, खुर्रम परवेज़ हो जो वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, ये तमाम लोग हों, उनके ऊपर उनको यूएपीए के केसेस में, सेडिशन के केसेस में अंदर डाला जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्राउंड पे जो यंग लोग गायब हो रहे हैं, पुलिस कस्टडी में जाते हैं और उसके बाद वापस लौट के नहीं आते हैं। पुलिस के जो एक्सेसेस हैं, आर्मी का जो लगातार वहाँ पे बोला जा रहा है कि सब कुछ पीसफुल है। भाजपा का कहना है कि जितना पीस आज कश्मीर वैली में है उतना कभी नहीं था। उस पीस की सच्चाई ये है कि लगातार आर्मी का प्रेजेंस कश्मीर में आप बढ़ा रहे हैं, और उस प्रेजेंस के बढ़ने की वजह से जो यंगस्टर्स वहाँ पे हैं, इनोसेंट सिविलियंस हैं, उनको उठाया जा रहा है और उनके टॉर्चर के वीडियोज़ भी हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये तो आपका सच्चाई है, पीस का सच्चाई है। और इसी सच्चाई का पर्दाफाश अभी हाल ही में हुआ है, जब 3 जगहों पर लगातार हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। कठुआ, डोडा और रियासी में अटैक्स होते हैं। अब बात यह है कि प्रधानमंत्री ने पहली बात तो इन पे कोई साफ सीधी बात की नहीं है, और जब भी टेररिस्ट अटैक की बात सामने आएगी, बात होगी, तो हम लोग पुलवामा के भी अटैक की बात करेंगे। सत्यपाल मलिक जो कि भाजपा में ही होते थे, उन्होंने, और वो गवर्नर रहे थे जब 370 का एब्रोगेशन हुआ था वहाँ पे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला
कि पुलवामा अटैक के समय पे सरकार की लापरवाही की वजह से सैनिकों की वहाँ पे जान गई थी। जो आर्मी ने रिक्वेस्ट किया था, जो भी उनको सुविधाएं मिले एयरलिफ्ट कराने, हवाई जहाज की डिमांड की कराने के लिए, वो उनको नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उनको कॉन्वॉय के तहत जाना पड़ा था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था कि वो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और इतने सारे सैनिकों की जान गई। उसकी इंक्वायरी, इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है भाजपा सरकार पे, वहाँ पे वो सैनिक जिनके नाम पे उन्होंने वोट मांगे हैं अलग अलग जगह पे, उन सैनिकों की जान जाने का जिम्मेदार उन्हें ठहराया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भाजपा सरकार इतनी एरोगेंट है कि इस पर एक इंक्वायरी नहीं बिठाई। और अभी भी जो ये अटैक हुए हैं 3 जगह पे, इनके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही, हम ये जानना चाहते हैं। भाजपा सरकार या मान लीजिए बीजेपी का जो आईटी सेल है, या जो पूरा इकोसिस्टम है संघ ब्रिगेड का, अलग अलग सोशल मीडिया पे तो चल रहा है कि हिंदू श्रद्धालुओं के ऊपर ये लोगों ने, मुस्लिमों ने अटैक किया है। आप एक तो पहली बात है उसके ऊपर आप साफ सीधे तौर पे इंक्वायरी नहीं किए हैं। जब तक सरकार एक फॉर्मल इंक्वायरी नहीं बिठाती है, उस इंक्वायरी के कोई रिजल्ट नहीं आते हैं, तब तक आपका ये बीजेपी आईटी सेल फ्री है कि वो मुसलमानों को बार बार पेंट करे टेररिस्ट के रूप पे, और यही फ़ायदा सरकार हमेशा उठाती रही है। आप साफ सीधे रूप पे उस पर इंक्वायरी नहीं बिठाते हैं, और आप उसके बारे में सिर्फ तभी बात करते हैं जब आपको वोट बटोरना होता है, जब आपको सांप्रदायिक हिंसा के रूप में सांप्रदायिक डिसहार्मनी फैलानी होती है। तो ये सच्चाई है भाजपा सरकार की, जो बार बार बोलती हैं कि हम इतना पावरफुल हैं, हमसे पाकिस्तान डरता है। क्या डरता है आपसे? आप अपने देश के अंडर सिक्योरिटी नहीं इंश्योर करवा पा रहे हैं सिविलियंस की, कौन आपसे क्यों डरता है? जब आपसे बार बार सवाल उठता है, जब गलवान वैली में इंकर्जन्स होते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इंकर्जन्स होते हैं, आप मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ पे सैनिकों की जान गई है। आप अमेरिका के सामने सर झुका करके नतमस्तक हो जाते हैं। हिंदुस्तान का शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बेच आते हैं आप वहाँ पे इंटरनेशनल में मार्केट को जा करके। जब आप इसराइल के साथ में, हिंदुस्तान के लोगों ने लड़ करके अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी हासिल की थी, और ऐसे समय पे जब फिलिस्तीन की जनता इजरायली जेनोसाइड के खिलाफ लड़ रही है, उसके बारे में आवाज़ उठा रही है, तब आप इजराइल के साथ खड़े हैं, एक ऐसी ताकत के साथ खड़े हैं जिस ताकत ने एक पूरे पॉपुलेशन, एक पूरे कौम के एक पूरे देश के पॉपुलेशन के ऊपर कॉलोनियल हमला किया हुआ है, जेनोसाइड फैला रहे हैं, बॉम्ब्स हो रहे हैं, रॉकेट्स फेंके जा रहे हैं, हॉस्पिटल स्कूल्स को ध्वस्त किया जा रहा है। आप अपने देश के, मतलब भाजपा तो क्यों ही पहचानेगी उसको, क्योंकि भाजपा की जो पेरेंट पार्टी है आरएसएस, वो देश की आज़ादी के समय पे संविधान को गाली दे रही थी। अंग्रेज़ी जो हुकूमत है, उसके जो सेना है, उसमें भर्ती होने के लिए नौजवानों को कह रही थी। तो ऐसे समय पे जो आम जनता है उसने अपना खून बहाया था, जो छात्र हैं उन्होंने अपना खून बहाया था, और उसके बाद जाके देश को आज़ादी मिली थी। तो देश की जनता, देश के स्टूडेंट्स तो आज भी उसी एंटी कॉलोनियल लेगेसी के साथ में खड़े होकर फ़लस्तीन की जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन आज भी आरएसएस उस समय अंग्रेज़ों के साथ खड़ी थी, आज इजराइल के साथ खड़ी है, अमेरिका के साथ में खड़ी है, इस जेनोसाइड को इनेबल कर रही है। और कश्मीर में बार बार ज़बरदस्ती 370 के आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद में तमाम वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ध्वस्त कर रही है, जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं उनको जेल में डाल रही है, जर्नलिस्ट को जेल में डाल रही है। तो ये उनकी सच्चाई है, उनके सरकार की सच्चाई है, और अब भी उनके चुनाव के जज्बात भी हम यही देख रहे हैं। तो आपने सुना नेहा जी को, जो नेहा जी ने कहा कि जिस तरह से अभी लगातार 3 दिन में 3 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, तो इस पे सरकार को ज़रूर कुछ सोचना चाहिए। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।